हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में ना मैं आपको कुछ ऐसे DIY आइडियाज़ देने वाली हूँ जिनको करके आपका गार्डन बहुत खूबसूरत भी लग सकता है और आपके लिए वो बजट फ्रेंडली भी होने वाला होता है। आज की जो मेरी वीडियो है ये ट्रेलिस या फिर प्लांट्स को लगाने के जुगाड़ के ऊपर है। बरसात के महीने में जब बहुत सारे प्लांट हरे भरे हो जाते हैं तो इनको हमें वेंटिलेशन देने के लिए अलग अलग करना पड़ता है। मगर हम अलग अलग तो कर देते हैं मगर इनको रखें कहाँ, क्योंकि हमारे पास तो प्लांट बहुत सारे हैं। तो मैंने कुछ जुगाड़ किए अपने पौधों को रखने के, वही जुगाड़ आज आपको दिखाने वाली हूँ जिससे हमारे पौधों का वेंटिलेशन भी हो जाए और हमको ज़्यादा कोई दिक्कत भी ना आए। तो ये जो बेल वाले पौधे होते हैं इनके लिए मैंने सबसे पहले ये बांधा है, काफ़ी ऊंचाई में ये 2 तार बंधवाई है और उन 2 तारों पे ये हमारे कूलर की जाली है जिसके ऊपर ये मेरी बेल जा रही है, जिससे नीचे के प्लांट इफ़ेक्ट ना हो और जो बेल है वो ऊपर शिफ्ट हो जाए। तो ये तो था मेरा पहला जुगाड़ जो मैंने किया। और दूसरा, मैंने अपने जो नीचे स्टैंड है ना इसके ऊपर ही कुछ हैंगिंग्स बना दिए जिससे कि हमारे कुछ पौधों की संख्या हैंगिंग्स में शिफ्ट हो जाए। और ये भी मैंने एक बैग वाला जो प्लांटर है ये भी हैंगिंग में बनाया है। पौधों में वेंटिलेशन भी हो गया, साथ के साथ कुछ हैंगिंग्स भी नीचे की तरफ लटक गए। क्या है ना कि दिल्ली में आंधी तूफ़ान बहुत ज़्यादा आते हैं, ऐसे में ऊपर की साइड में हैंगिंग करने में मुझे थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ हैंगिंग्स अभी लटका दिए हैं। ये 4 प्लांट लटकाए हैं, बाकी और भी लटकाऊंगी। हैंगिंग्स को लगाने के लिए मुझे वो बनाना नहीं आता कि उसको कैसे लगाना है, तो मैंने क्या किया है, ये फेविकॉल के डब्बे को ऊपर से जो काटा था ना उसका जो रिंग होता है उसी में 4 रस्सियाँ लगा करके मैंने अपना ये गमला लटका दिया है। इसी तरीके से इसमें मैंने फेविकॉल का डब्बा नहीं है, ये चूड़ी है। हमारे पास जो मेटल की चूड़ियाँ होती हैं मैंने उसको बेस बनाया है और उसमें रस्सियाँ लगा करके लगाया है। और इस पे भी ये देखो, ये मेटल की चूड़ी है जिससे ये लटकाया है। और ऊपर का जो हुक है वो भी मैंने चूड़ी से ही बनाया है। मेरी पुरानी चूड़ियाँ जो हमारे पास इस तरीके की मेटल वाली चूड़ियाँ होती हैं ये बहुत आसानी से मुड़ जाती हैं और आराम से इसको हम हैंगिंग बास्केट में हुक बना के लगा सकते हैं। बात करेले की बेल को हवा पानी चढ़ाने के लिए और बेल को ऊपर चढ़ाने के लिए मैंने ये जो व्यवस्था करी है, ये है हमारे दूध ढकने की जालियाँ, उसके आसपास की रिंग। जालियाँ हमेशा टूट जाती हैं और इस तरीके के जो हमारे रिंग बचते हैं, मैंने इस पे पुराने कपड़े को, थ्रेड को लपेट के और फिर इन तीनों को आपस में बांध के जो ऊपर 2 तार थे उनमें बांध दिया और इसमें मेरी करेले की बेल अब चली गई। लग रही है ना कितनी सुंदर। थोड़ा दूर से दिखाती हूँ आपको, ये देखो, ये जुगाड़ तो आपको बहुत पसंद आने वाला है। एक पतला सा मेरे पास लकड़ी का फट्टा था और ये मैंने लगाए हैं बीज। और बीजों को लगाने के लिए इसको कहाँ मैं रखूँ, तो मैंने इसको भी अपने स्टैंड पे हैंग कर दिए और फट्टे को, और उसके ऊपर ये बीज लगा दिए। अब ये फ्लोर से भी ऊपर है और इसको अपनी खुद की एक स्पेस भी मिल चुकी है ना। बहुत सुंदर सा आइडिया बीज लगाने के लिए, प्लांट्स की स्पेस बनाने के लिए। ये जो कपड़े सुखाने के हुक आते हैं ये मैंने इनको भी अपने स्टैंड पे ही लगा दिया जिससे हमको हैंगिंग्स लटकाने में ज़्यादा परेशानी ना हो। और इसमें मैंने अपने DIY हैंगिंग्स लटकाए हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आंधी तूफ़ान में गमले इधर उधर नीचे ना गिर जाएं, इस डर से मैं ऊपर की साइड हैंगिंग्स नहीं लगाती हूँ। तो मैंने हैंगिंग्स को नीचे की साइड में ही सारे अपने शिफ्ट किए हैं जिससे ये किसी के ऊपर भी ना गिरे और कोई भी हादसा ना हो, हादसा होने से भी हम बचे रहें। स्पेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक आइडिया मैंने ये भी लगाया कि मेरे पास एक बड़ा सा लकड़ी का फट्टा था जो मैंने टब के ऊपर रख दिया, जिससे हमारी मिट्टी में भी एयर वेंटिलेशन बनी रहती है। हमारे टब के ऊपर नहीं है ये गमले, और उस पतले से फट्टे के ऊपर मेरे ये सारे नर्सरी के बेड्स बन गए हैं। बहुत सारे मैंने जो प्लांट्स बनाए हैं सबको देने के लिए, वो सारे प्लांट्स रखने की एक अच्छी खासी जगह बन गई। और हमारे टब में भी नीचे से भी नज़र आ रहा है, अगर हमको कुछ भी फर्टिलाइज़र डालना होता है तो मैं यहाँ से अपना फर्टिलाइज़र डाल देती हूँ।
हमारे प्लांट्स इतने सारे होते हैं कि एक समस्या आती है कंपोस्ट बिन की। आपके पास जगह जगह सिर्फ पौधे हैं तो कंपोस्ट कहाँ पे रखेंगे। तो कंपोस्ट बिन के लिए मैंने ये सरसों के तेल के जो बड़े बड़े डब्बे होते हैं 5-5 लीटर के, अपने हर बड़े गमले में इस तरीके से लगा रखा है। और ये मेरा कंपोस्ट बिन भी है और हमारे प्लांट को भी, जैसे कि ये मेरा अनार का प्लांट है, इसको भी फर्टिलाइज़र मिलता रहता है और हमारे कंपोस्ट बिन को रखने की जो स्पेस की जो दिक्कत होती है वो भी सॉल्व हो जाती है। बरसात के महीने में अपने कंपोस्ट बिन को आपको बस ढक के ज़रूर रखना है। इस तरीके से इसको अच्छे से ढक के रखेंगे तो आपका ये कंपोस्ट बहुत जल्दी बनेगा और ये ख़राब नहीं होगा, इसमें कीचड़ नहीं बनेगा। आजकल बरसात का महीना है, आप जब भी मिट्टी की गुड़ाई करेंगे ना तो आपको उसमें केंचुए ज़रूर मिल जाएंगे। मेरे इस वेस्ट टब की मिट्टी में इतने केंचुए थे, अभी फ़िलहाल मैंने सारा छत का अड़ंगा इसमें डाला हुआ है। तो वो केंचुए जैसे ही आपको अपने गमलों में मिट्टी में रिपोर्टिंग करने में या फिर फ्लोर पे केंचुए नज़र आते हैं ना, बस उन केंचुओं को उठा करके अपनी कंपोस्ट बिन में डाल दें। आपका बहुत फास्ट कंपोस्टिंग भी होगी और आपकी एक बढ़िया कंपोस्ट बन के हो जाएगी रेडी। क्योंकि मेरे ये स्टैंड के जो प्लांट्स हैं यही अच्छे खासे घने और बड़े हो रहे थे, तो पीछे के जो प्लांट हैं वो नज़र नहीं आते हैं। तो मैंने पीछे के प्लांट्स को थोड़ा सा ऊंचा करने के लिए, आप ये देखो कि जितने भी मेरे पास वेस्ट सामान था ना, खाली डब्बे वगैरह जिनको मैं यूज़ नहीं करती थी, उनका मैंने बनाया स्टैंड, यानी कि पैर बनाए। उसके ऊपर लकड़ी का एक फट्टा रखा और फिर मैंने ये पौधे रखे। तो इससे मेरी एक सीढ़ी जैसा शेप आ गया और जो ऊपर के प्लांट हैं उनको पानी डालने में आसानी रहती है, आराम से वो नज़र आते हैं। और उसके नीचे का हमारा ये प्लांट भी हमको बहुत इजी से नज़र आता है। दूर से देखने पे इस तरीके का इसका लुक आता है नज़र। पीछे के पौधे भी आपको नज़र आ रहे हैं और आगे के पौधे भी आपको नज़र आ रहे हैं। ऐसे में हमें केयर करने में बहुत आसानी रहती है। एक पुराने पीवीसी का पाइप था मोटा सा, और उसमें मैंने ये अपना टूटा हुआ वाइपर लगा दिया और मेरा ये करेले के प्लांट को लगाने का ट्रेलिस बन गया। और मेरा ये ट्रेलिस इतना ज़्यादा मस्त लग रहा है इस हमारे करेले को कि आप देखो, इसमें करेले ही करेले लगे हुए हैं। ऊपर तक आपको सिर्फ करेले नज़र आएंगे। मस्त मेरा ये जो प्लांट है और इसके साथ इसमें करेलों की भरमार भी है। मज़ा आता है इस वाली बेल को देख करके। तो ट्रेलिस बनाने का एक ये भी तरीका। दो पुरानी झाड़ुओं से जो मैंने गेट का शेप बनाया था, उसमें अब अपराजिता पूरी तरीके से भर चुकी है और इस तरीके का इसमें लुक आ रहा है। एक रिंग शेप कह सकते हैं या फिर गेट कह सकते हैं। एक हरा भरा हरियाली भरा गेट हमारा बनके रेडी है। फ़िलहाल तो मैंने यहाँ पे भी गमले रखे हैं, हम चाहें तो यहाँ पे कोई भी मूर्ति रख करके इसको एक डेकोरेटिव लुक दे सकते हैं। मेरे अपराजिता में फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है, काफ़ी अच्छे इसमें हर रोज़ फ्लावर्स खिलने लगे हैं। कितना प्यारा कलर खिला है ना, और बहुत सारे खिले हैं। क्योंकि बरसात का जो महीना होता है इसमें पानी बहुत अच्छे से हमारे पौधों को मिलता है, बहुत डीप वाटरिंग होती है, ऊपर से बरसात का पानी भी बहुत हेल्दी होता है। तो प्लांट्स को जो पसंद आता है ना, तो वो खुश होके इस तरीके से रिज़ल्ट भी दिखाता है। ये देखो, मेरी ये अपराजिता की बेल ना नेट पे जा रही है। रिंग को छोड़ दिया है, उसने कहा रिंग तो काफ़ी घनी हो गई, तो अब इस पे लगता हूँ। ये जो पोर्शन है मेरे झूले के पीछे का पोर्शन है, इस पे जो है सनलाइट तो पड़ती है मगर ऊपर से इसका शेड है। ये प्लांट्स भी नज़र नहीं आते थे, तो इनको भी थोड़ा ऊपर उठाने के लिए मैंने ये कूलर के जो मेरे पास टब पड़े थे जिनको मैं यूज़ नहीं कर रही थी, उनको उल्टा करके अपने इस स्टैंड के ऊपर रख दिया और इससे इनको हाइट मिल गई। अब इन पे सुबह की धूप पड़ती है और हमारे ये प्लांट हेल्दी हैं, हरे भरे हैं और इंडोर्स में भी है। और इसी के नीचे मैंने रखे हैं अपने सारे बायो एंजाइम की बॉटल्स। ये जो रिफ़िल पैक्स होते हैं ना, ये बहुत मजबूत होते हैं हमारी गार्डनिंग के लिए। आप इसमें प्लांट लगाएंगे, ये 1-1.5 साल तक भी कुछ नहीं होता है। इसका जो रिफ़िल का ये जो प्लास्टिक होता है, ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, साथ के साथ मजबूत भी होता है। तो अगर आपको किसी को देने लेने के लिए प्लांट सेट करना है, तो आप इस तरीके के रिफ़िल पैक में अगर प्लांट सेट करते हैं, तो जब तक आप उसको गिफ्ट में नहीं देते हैं तब तक आपके पास ये बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। और ये मेरा एक और आइडिया प्लांट लगाने का, ये इस तरीके के
देखिए, हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र्स तो हम लोग अपने पास हमेशा ही रखते हैं, और जब ये पुराने हो जाते हैं, डिस्कार्ड करने की बारी आती है, तो इनके पॉकेट्स में ही मैंने लगाए हैं हमारा ये रियो प्लांट। और ये कितना सुंदर लग रहा है ना देखने में। अगर आप अपनी किसी दीवार को ग्रीन वॉल में कन्वर्ट करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो दीवार को ग्रीनरी से, तो इस तरीके से आप अपनी दीवार पे नेट लगा करके बेल वाले प्लांट लगा देते हैं, तो आपकी जो दीवार है वो बिल्कुल ग्रीन हो जाती है, जंगल के जैसा नज़र आता है, जैसे कि मेरी ये वाली दीवार है। एक लो बजट मल्टी ऑर्गेनाइज़र के तौर पर हम यूज़ कर सकते हैं हमारी ये डबल साइडेड सीढ़ियाँ। वाइट वॉश के लिए ये यूज़ होती हैं। ये सीढ़ियाँ आपको अगर ख़रीदनी है तो ये बहुत सस्ते में भी मिल जाती है। बस इन्हीं सीढ़ियों पे आप अपने कुछ लकड़ी के फट्टे लगा करके इस तरीके से मल्टी ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं अपने प्लांट्स के लिए। एक बजट फ्रेंडली स्टैंड बन के रेडी होता है और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, प्लांट से भरा हुआ होता है, और इस एक सीढ़ी में बहुत सारे पौधे भी हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। कम जगह के लिए बहुत ही अच्छा एक जुगाड़, एक आइडिया। वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके कैसे हम बहुत ही खूबसूरत सा गार्डन बना सकते हैं बहुत ही कम बजट में, ज़ीरो बजट में। आइडिया आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप कर चुके हैं तो दिल से थैंक्स। और अब आप अपने गार्डन के लिए कौन सा आइडिया यूज़ करने वाले हैं ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। बाय।